नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। या तो तुम मुझे मार दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। पूरी दुनिया में मैदाने जंग की यही रवायत है, लेकिन सीरिया और इराक में आईएसआईएस से लोहा लेते ऐसे ही एक मोर्चे की है, जहां आईएसआईएस का एक फिदाइन ट्रक बम से कुर्दिश खेमे पर हमला करना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाता, फाइटर एक ही झटके में बारूद से भरे इस ट्रक के साथ साथ फिदाइन का भी काम तमाम कर देते हैं। रेगिस्तान के बीच तेजी से भागता एक मिनी ट्रक को लेकर कुर्दिश फाइटरों के खेमे में खलबली। फौरन काउंटर अटैक के लिए पोजीशन लेते जांबाज। अगले ही पल लाइट मशीन गनों से ताबड़तोड़ फायरिंग। और फिर चंद सेकंड्स बाद एक आखिरी निशाना और काम तमाम। आपने मैदाने जंग की बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी, खासकर सीरिया और इराक में आईएसआईएस और वहां की फौज के बीच चलती जंग की तस्वीरें। लेकिन ये उसी मोर्चे से आई एक ऐसी तस्वीर है जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। मौत बनकर किसी दुश्मन का पूरी रफ्तार से अपनी तरफ आना और तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ते अपने दुश्मन को उसी हाल में चलते चलते उसकी गाड़ी समेत मौत के मुंह में पहुंचा देना क्या होता है, ये इन तस्वीरों में दिखता है। उत्तर पूर्वी सीरिया के ऐसे ही एक गुमनाम ठिकाने पर ली गई ये तस्वीरें दरअसल आईएसआईएस और कुर्दिश पेशमर्गा फाइटरों के दरमियान चलती उस जंग का हिस्सा है, जिसमें कुर्दिश फाइटरों ने वक्त रहते आईएसआईएस के एक खौफनाक फिदाइन हमले को नाकाम कर दिया, वरना अंजाम कुछ भी हो सकता था। ये तस्वीरें कुर्दिश फाइटरों के ऐसे ही एक खेमे में शूट की गई। यहां ये कुर्दिश फाइटर कभी टैंक माउंटेड मिसाइलों से दुश्मनों को निशाना बना रहे थे, तो कभी गोलियों से उनके हौसले पस्त कर रहे थे। लेकिन इसी बीच इन फाइटरों को दूर से अपनी तरफ एक ऐसी शय आती हुई नजर आई कि पूरे खेमे में खलबली मच गई। फौरन ही तमाम फौजी एक एक कर रेतीले टीलों की ओट में पोजीशन लेने लगते हैं और साथ ही उस चीज को निशाने पर रखकर ताबड़तोड़ फायरिंग की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन इस चीज पर कुर्दिश फाइटरों की गोलियों का कोई खास असर नहीं होता और वो तेजी से कुर्दिश खेमे की तरफ बढ़ता रहता है। कहने को तो ये चीज और कुछ नहीं बल्कि एक मिनी ट्रक है, जो इस बियावान रेतीले इलाके में इस इकलौती सड़क पर तेजी से दौड़ रहा है। लेकिन फाइटरों को पता है कि ये ट्रक दरअसल पहियों पर दौड़ता मौत का वो सामान है जो अगर एक बार उनके खेमे में दाखिल हो गया तो फिर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ मौत बिखरी होगी, क्योंकि ट्रक में बारूद भरा है और इसे चलाने वाला आईएसआईएस का फिदाइन हमलावर है, जो इस ट्रक समेत कुर्दिश खेमे में हमला करने आ रहा है। और जाहिर है कोई भी जांबाज मैदाने जंग में ऐसी शिकस्त खाने को कतई तैयार नहीं होता। लिहाजा कुर्दिश फाइटर भी इस मिनी ट्रक को अपने पास पहुंचने से पहले ही मटियामेट कर देना चाहते हैं। ऐसे में गोलियों की बौछार के साथ साथ कुछ फौजी इस ट्रक को शोल्डर माउंटेड रॉकेट लॉन्चर से भी टारगेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि ट्रक की रफ्तार काफी तेज है, इस पर किसी भी असलहे से बिल्कुल सटीक निशाना लगाना जरा मुश्किल है। मगर इस कोशिश में अगले ही पल जो कुछ होता है
उससे फौजियों के इस खेमे में खुशी की लहर दौड़ जाती है। एक रॉकेट पूरी रफ्तार से भागते मिनी ट्रक के बीचों बीच जाकर लगता है और मिनी ट्रक आग के एक ऐसे गोले में तब्दील हो जाता है जो इस हमले के बाद भी तकरीबन पौन किलोमीटर तक यूं ही चलता रहता है। लेकिन इस दौरान सिवाय आग और काले गुबार के इस ट्रक का कोई भी और हिस्सा नजर नहीं आता। साफ है कि इस हमले में आईएसआईएस के फिदायीन हमलावर के साथ साथ पूरे ट्रक के परखच्चे उड़ जाते हैं और कुर्दिश फाइटरों की मौत बनने के इरादे से अपने गढ़ से निकला आईएसआईएस का आत्मघाती हमलावर बीच रास्ते में ही मारा जाता है। एक जांबाज की इस अचूक निशानेबाजी पर फौरन पूरे खेमे में खुशी की लहर दौड़ जाती है और लोग अपने फाइटर साथी को दाद देने के साथ साथ जश्न मनाने लगते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि सीरिया में मैदाने जंग का ये एक ऐसा वाकया है जहां अगर आप दुश्मन को मारने में कामयाब नहीं हो पाते हैं तो आपकी मौत तय है। लेकिन फिलहाल इस जंग में आईएसआईएस के आतंकवादी ही मारे जा रहे हैं। मुनीश देवगन के साथ आज तक ब्यूरो। मोसुल की सल्तनत आईएसआईएस के हाथों से मुट्ठी में बंद रेत की मानिंद फिसलती जा रही है और ऐसे में आईएसआईएस ने दुम दबाकर भागते अपने आतंकवादियों को रोकने के लिए लालच का नया चारा फेंका है। यह चारा है इनाम का, जो आतंक के आका नफरत और दहशत की हर करतूत के बदले अपने आतंकवादियों को दे रहे हैं। यानी सिर काटने का इनाम अलग और दुश्मन का हेलीकॉप्टर मार गिराने का अलग। इराक में आईएसआईएस के साथ इराकी फौज और कुर्दिश फाइटरों की जंग जैसे जैसे अपने आखिरी अंजाम की ओर बढ़ रही है, एक से बढ़कर एक चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। नई खबरों के मुताबिक अब फौज और पत्रकारों की एक टोली को आईएसआईएस के ठिकाने से एक ऐसी डायरी हाथ लगी है जिसमें आतंकवादियों के लिए उनके आकाओं की ओर से अलग अलग करतूतों के बदले इनाम मुकर्रर किए गए थे और इन करतूतों में दुश्मन के साथ तमाम तरह की ज्यादती, मसलन उनका गला काटना, गोली मारना, ऊपर से फेंकना समेत दुश्मन के हवाई जहाज को मार गिराना, उनके फौजी ठिकानों पर तबाही मचाना और दुश्मन फौजी को मारने या फिर जिंदा पकड़ने के लिए अलग अलग इनाम यानी रेड लिस्ट का जिक्र है। अलबत्ता इतना सब कुछ होने के बावजूद इस रेड लिस्ट में जन्नत में मिलने वाली उन 72 हूरों का जिक्र नहीं है, इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी जिनका जिक्र कर लोगों को और खासकर नौजवानों को बरगलाया करते हैं। आईएसआईएस का ये निजाम और उसकी रवायतें कैसी है, इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि आतंक के आकाओं ने अपने गुर्गों को दुश्मन फौजियों को मौत के घाट उतारने पर उन्हें जिंदा पकड़ने के मुकाबले कई गुना ज्यादा इनाम देने का ऐलान कर रखा है। इनाम की इस रेट लिस्ट में टॉप 5 करतूत और उसके इनाम चौंकाने वाले हैं। इनाम नंबर 1, दुश्मन का प्लेन या हेलीकॉप्टर मार गिराने पर 7 सोने के दिनार यानी कुल 800 पाउंड का इनाम दिया जाना है। इनाम नंबर 2, इसी तरह दुश्मन का टैंक उड़ाने पर भी इतनी ही यानी 7 सोने की दिनार का इनाम तय है। इनाम नंबर 3, जबकि दुश्मन के किसी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने पर 1 चांदी का दिरहम दिया जाना है, बशर्ते कि उसके ऐसा करने का कोई वीडियो फुटेज या गवाह मौजूद हो। इनाम नंबर 4, एक गैर मजहबी फौजी को मार गिराने पर 10 चांदी के दिरहम का इनाम दिया जाना है। इनाम नंबर 5, जबकि हैरानी भरे तरीके से एक दुश्मन फौजी को पकड़ने पर सिर्फ 1 चांदी का दिरहम इनाम के तौर पर दिया जाना है, यानी मारने का इनाम ज्यादा, जिंदा पकड़ने का कम। आईएसआईएस ने अपने आतंकवादियों को अपने दुश्मनों पर दूसरे तरह के जुल्म सितम ढाने के लिए भी बाकायदा रेट लिस्ट बना रखी है। यह और बात है कि इन रेट लिस्ट के मुताबिक इनाम पर दावा करने यानी प्राइज क्लेम करने के लिए इन आतंकवादियों को भी अपने आकाओं के सामने
वीडियो फुटेज पेश करने या फिर किसी की गवाही दिलाने की जरूरत होती है। इराकी फौज को ये डायरी मोसुल के करीब बाशिका टाउन से मिली है, जहां पहले ISIS का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब इन आतंकवादियों को यहां से फौज ने मार भगाया है। फौज ने आतंकवादियों के इन ठिकानों से कुछ पॉकेट नोटबुक भी बरामद किए हैं, जिनमें अलग अलग कोड वर्ड लिखे हुए हैं, ताकि अगर दुश्मन उनकी बातें सुन भी लें तो बातों का मकसद पता न लगा सकें। मसलन आतंकवादियों ने मुर्दा आतंकवादी के लिए कोड वर्ड 750 रखा हुआ है, जबकि मैदानी जंग में आगे बढ़ने के लिए 810। आज तक ब्यूरो। बगदादी के आतंकी डर के साए में हैं, क्योंकि मोसूल पर कब्जे के लिए इराकी और कुर्दिश फौजों ने यलगार बोल रखा है। मगर डरता क्या न करता। आलम यह है कि लोगों के हाथों में मोबाइल फोन देखकर भी आतंकवादियों के पसीने छूट रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं कोई इराकी सेनाओं को उनकी लोकेशन न बता दे, लिहाजा मोबाइल रखने वाले लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। और अब तक इस शहर में 21 लोगों को बेवजह मारा जा चुका है। दिमाग पर हावी होने लगता है तो बड़े से बड़ा तुर्रम खां भी अपने होश हवास खो देता है। मोसूल में जिन लोगों को दहशत दिखाकर आतंक के आका बगदादी ने यहां जुर्म की सल्तनत कायम की, आज उन्हीं लोगों को उसके आतंकी सिर्फ इस खौफ में मौत के घाट उतार रहे हैं कि कहीं कोई उनकी लोकेशन की खबर इराकी सेना को लीक न कर दे। इसीलिए जिसकी भी जेब में मोबाइल की घंटी बज रही है, उस पर मुखबिरी के शक में आतंकी गोलियां बरसा रहे हैं। आतंकियों में मोबाइल फोन का खौफ इस कदर हावी है कि वो सिर्फ इस जुर्म में लोगों को मारकर खंभों से लटका रहे हैं, क्योंकि उनके पास से मोबाइल फोन मिला। मोसूल में कोई आदमी फोन के जरिए उनके यहां होने की जानकारी इराकी सेना को न दे दे, इसलिए खौफ पैदा करने के लिए मारे गए लोगों की लाशें सड़कों पर लटकाई जा रही हैं। अब तक 21 लोगों को आतंकी बिना कसूर मौत के घाट उतार चुके हैं, और हर लाश के साथ ये आतंकी एक नोट भी छोड़ रहे हैं, जिस पर लिखा है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल इराकी सेना तक खुफिया संदेश पहुंचाने के लिए किया जा रहा था, लिहाजा इन्हें फांसी दी जा रही है। दुनिया को बारूद से डराने वाले ISIS के आतंकी आज मोबाइल फोन से डरे हुए हैं, और यह खौफ इसलिए क्योंकि मोसूल को चारों तरफ से इराकी कुर्दिश और शिया लड़ाकों की फौजों ने पूरे दमखम से घेर लिया है। सेना के इस यलगार से बचने के लिए इन आतंकियों का आका तो बहुत पहले ही मोसूल से फरार हो चुका है, और अब मौत से घिर चुके आतंकी अपनी जान बचाने के लिए आम लोगों को अपनी ढाल बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 2 हफ्ते में इराक के मोसूल में अब तक 300 से ज्यादा आम लोगों को आतंकी मौत के घाट उतार चुके हैं, और करीब 50 लोगों को बंधक बनाया गया है। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सेना से बचने और उन्हें रोकने के लिए ये आतंकी ढाल के तौर पर इन मासूम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। इराक से अपनी सल्तनत सिमटता देखकर बगदादी ने अपने आतंकवादियों को सबसे खौफनाक फरमान जारी किया है। फरमान रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का, और यकीन मानिए कि अगर आतंकियों ने इन हथियारों का इस्तेमाल कर दिया तो आम इराकी शहरी बेमौत मारे जाएंगे। ये वो जल्लाद हैं जो वक्त से पहले लोगों को दुनिया से उठा देते हैं। ये वो जल्लाद हैं जो बिना सजा के भी लोगों को सूली पर चढ़ा देते हैं। ये वो क्रूर हैं जिनसे इंसानियत तौबा करती है। ये इंसान नहीं, नासूर हैं। और अब इन हैवानों के गढ़ से एक ऐसी खबर आई है जो अगर सच हो गई तो समझिए पूरे मोसूल को ये कब्रगाह बना देंगे। मोसूल पर इराकी सेनाओं के हमले से अपनी जान आफत में फंसती देखकर ISIS के आतंकवादियों ने अब शहर के रिहायशी इलाकों में रासायनिक हथियारों का जखीरा जमा करना शुरू कर दिया है। इराक में अपने आखिरी गढ़ को बचाने के लिए बगदादी हर तरीके आजमा रहा है। यूनाइटेड नेशंस को मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी अमोनिया और सल्फर का भंडार इकट्ठा कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए किया जा सकता है।
मोसूल में चारों तरफ से घिर चुके बगदादी के आतंकवादियों को शहर छोड़कर भागते देखा गया है और जो बचे हैं वो अपनी जान बचाने के लिए आत्मघाती दस्ते की तैनाती कर रहे हैं। इनमें बच्चे ही नहीं, महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अगवा की गई महिलाओं का इस्तेमाल इराकी सेना के हमले से बचने के लिए आड़ के तौर पर किया जा सकता है, मगर सूत्रों के मुताबिक पकड़े जाने की हालत में आतंकी केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। खबर यह भी है कि आईएसआईएस अपने आखिरी गढ़ को बचाने के लिए केमिकल प्लांट में धमाका भी कर सकता है। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों ने सड़कों और अहम ठिकानों पर बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया है। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी माना है कि आखिरी पलों में आतंकी रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने की फिराक में है। हालांकि रासायनिक हमले से बचने के लिए सेना ने भी तैयारी कर ली है। इससे पहले भी सीआईए ने ऐसे सबूत दिए थे जिनमें यह साबित हुआ था कि आईएसआईएस ने जंग के मैदान में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। यह खतरा इसलिए डराने वाला है क्योंकि यूएन भी आईएसआईएस के पास परमाणु हथियार होने का शक जता चुका है। ऐसे में कहा जा सकता है कि 2 साल पहले मोसूल पर कब्जे के बाद आतंकवादियों ने यहां की यूनिवर्सिटी से 40 किलो यूरेनियम और रेडियो एक्टिव केमिकल की चोरी भी की थी, जिनके दम पर उन्होंने रासायनिक हथियार तैयार कर लिए हैं। यूएन में इराक के राजदूत ने भी इस बात का खुलासा किया था कि आईएसआईएस ने न्यूक्लियर पदार्थ को अपने कब्जे में ले लिया है और इसका इस्तेमाल अब अपनी जान बचाने के लिए कर सकता है। साल 2011 से ही आईएसआईएस नए हथियार जुटाने की कोशिश में है। इसी कोशिश में उसके हाथ इराक और सीरिया में कब्जे के बाद क्लोरीन, मस्टर्ड गैस, सेरीन गैस, टैबून और वीएक्स रासायनिक तत्व का जखीरा लगा था। ये सारी गैसें नर्व गैस की श्रेणी में आती हैं। ये केमिकल अटैक में इस्तेमाल होने वाली गैस हैं जो सामने वाले दुश्मन को बगैर गोला बारूद खर्च किए तकलीफ देह और दर्दनाक मौत देती है। आज तक ब्यूरो।